गौर करेंगे तो पता चलेगा हमको कि जब आप थोड़ा अच्छा नहीं फील करते हैं, जब उस वक्त आप अपने चेहरे पे यूं हाथ फेरते हैं कभी कभी, तो जैसे ही आपने चेहरे पे हाथ फेरा तो थोड़ा अच्छा लगता है। कभी मुंह पे पानी मार लिए तो आपको अच्छा लगता है। सिर्फ उतना ही, पानी मारने से ऐसा क्या हो गया आपके अंदर कि आपको अच्छा लगने लगा, या आपने हाथ लगाया तो आपको अच्छा लगने लगा। और आप बोर क्यों हो जा रहे थे, आप वो तंग तंग और कसा कसा क्यों महसूस कर रहे थे। वैसे ही आप जब घर से बाहर थोड़ा सी टहलने के लिए अगर निकलो तो आपको थोड़ा सी जो है आपका कसा कसापन खत्म हो जाता है। जब आप जो है थोड़ा सी जो है वर्जिश कर लो तो आपका आपके अंदर जो है ना हल्कापन आ जाता है, वो भारीपन जो है और वो जो अंदर से खिंचाव है, वो अंदर वाला जो खींचा खींचापन वो जो है अपनी पकड़ छोड़ देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम हमारे अंदर कभी अपनी ख्वाहिशात को मारकर, कभी फजूल तमन्नाएं करते हैं उसको मारकर, कभी गुस्सा आया उसको जो है दबाकर, या कुछ भी काम करने का आपका दिल हुआ फिर आप वो जो काम नहीं कर सके, और तरह तरह की तरीके से जो है आप जब भी कुछ करने जाते हैं तो आपके अंदर जो है ताकत, कुव्वत, एनर्जी जो है क्रिएट होती है। लेकिन जब आप उस एनर्जी को दबा लेते हैं तो वो एनर्जी जो है जैसे आपने उसको दबाया, वो दबाते ही आपके अंदर जो है दब के रह जाती है और आपके अंदर डैमेज करती है। वो अगर बाहर निकालते हैं, जैसे एक गेंद है तो आपने उसको फेंका, फिर आप बोलते हैं आपने उसको जोर से फेंका, आपने धीमे फेंका, तो तीनों फेंकने में फर्क है। आपने जोर से फेंका तो गेंद दूर तक गई, आपने मीडियम फेंका तो बीच में ही रुक गई, और स्लो फेंका तो करीब ही गिर गई। तो हुआ क्या, आपने तो फेंका ही था ना। जोर से फेंका किसको बोल रहे हैं, मीडियम फेंका किसको बोल रहे हैं, तेज फेंका किसको बोल रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बात सीधी सी है। आपने ज्यादा एनर्जी लगा के फेंका उसको जोर से बोल रहे हैं, जो मीडियम एनर्जी लगा के फेंका तो उसको मीडियम बोल रहे हैं, और आपने स्लो एनर्जी लगा के फेंका तो आपने कम ऊर्जा लगाई उसके पीछे तो कम। तो पता चला कि आपके अंदर कुछ भी काम करे तो ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है ना, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। और जब आपको गुस्सा आया या किसी चीज की ख्वाहिश उठी या आप कुछ आपके अंदर बात आई तो आपको अंदर ये आया ना कि भाई एक एनर्जी आपके अंदर बनी। अब वो एनर्जी को आपने यूज नहीं किया, उसको आपने दबा लिया, उसने आपने उसको अंदर जो है रोक लिया। तो आपने किसी चीज को, अभी गेंद बहुत जोर से आ रही थी तो क्या होता है, अगर वो गेंद आई और फट करके आपको लग गई, वो गेंद आई और आपको चेहरे पे लग गई तो क्या होगा, सूझ जाएगा ना। और वही गेंद आई और आपने कैच कर लिया तो क्या सूझेगा, वही गेंद आई और आपने कैच कर लिया तो लगेगा, और आई और आपको खोपड़े पे लग गई। तो इसमें कुछ बात समझाना चाहता हूं कि आपने जो अंदर आपकी ख्वाहिशात थी, आपका गुस्सा था, आपकी जो भी चीजें थी, जो भी चीजें थी, आपने उसको दबाया, दबाया गोया क्या किया आपने, दबाया गोया क्या किया, गोया आपने वो गेंद आई और ऐसा थोपड़े पे ले लिया। थोपड़े पे कहीं भी लगेगी तो आपको लगेगी, जोर से लगेगी। अगर वही आप कैच कर लेते तो आपको लगती, जबकि गेंद तो थी उसी स्पीड में आई होगी, लेकिन कैच कर लेना और लग जाना दोनों में फर्क होता है। तो वैसे ही जब आपके अंदर जो भी आया बचपन से, आपको ख्वाहिशात जो भी चीजें आई, आपने उसको अंदर दबा लिया, भर लिया, से दबा दबा के खुद खुद के अंदर जो है अब वो आपको डैमेज कर रही है। और आप हैरान हो, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा रास्ता किधर जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में रिजल्ट क्या चाहिए मुझे। तो ये क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना, उसको क्या मालूम है, कैच थोड़ी ना किया। कैच करने वाले को मालूम है कि अब क्या करना है, जिसको लग गया वो क्या करता है, अब लगा गेंद गिर जाएगा, अब उसको समझ में नहीं है ना क्या हुआ, आता है समझ में, बस इतना समझ में आता है लग गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खराब लगा, बस इतना ही मालूम पड़ता है ना। लेकिन क्यों हुआ कुछ नहीं पता चलता। हाँ, लेकिन जिसने कैच पकड़ा उसको मालूम आगे कहां थ्रो करना है, उसको मालूम है आगे क्या करना, क्या है उसको पता है। तो हम जो बताना चाहते हैं आपको आज, वो यही बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी बन रही है, तो आप उसको बजाय
ऐसा दबा करके कि आपको लग जाए वो आपके ही हस्ती का, आप ही के बातिन का, आप ही के जिस्म का नुकसान करे, इससे बेहतर है, इससे बेहतर है, इससे बेहतर है कि आप उसको कैच करो और सही जगह पे थ्रो करो। कैच करो, और अगर आप उसको कैच करके सही जगह पे थ्रो करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा फिर आप खेलेंगे नहीं उसके साथ, उस गेंद के साथ, उस एनर्जी के गेंद के साथ खेलेंगे, और खेलेंगे तो मजा आएगा। क्या आएगा? और यूं ही लग जाए तो सजा है, और अगर खेले तो मजा है। तो लगने देना है कि खेलना है, ये तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप को ऐसे छोड़ दिया, क्या जो आ रहा है लग रहा है लगने दो, तो हम कर रहे नहीं ना। हमने क्या हमने कभी ये प्रैक्टिस की कि हमको अपने अंदर की एनर्जी को कैसे कैच करना है, कैसे कैसे उसकी बॉलिंग कैसी करना है, हाँ, फिर आप बैट हाथ में लेकर के उसको कैसे कहां दूर तक पहुंचाना है, कभी किए ऐसा? तो वह समझो आपके अंदर जो एनर्जी बन रही है वो एक गेंद की मानी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप आज तक उसको नहीं देखे, खाली उसके मार खाते जा रहे हो, बोल रहे हो मैं परेशान हूं, मुझे ये हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझको ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। लेकिन वो हो रहा क्यों है? क्योंकि वो कुदरत एनर्जी के एक से एक गेंद मारते जा रही है तुमको, एक से एक गेंद। बस इतना है कि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको कैच करने का है, इसको तुमको समझ में नहीं आ रहा, इसको कैच करके सही जगह पे थ्रो करूंगा, सही जगह पे, तो फिर मजा भी आएगा। नहीं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो समझना पड़ेगा। वो नहीं समझे तो वो क्या कर रहा है, आपको अंदर से डैमेज कर रहा है, आपका मूड खराब। तो अब आपने जब चेहरे पे हाथ फेरा तो क्या हुआ, उस वक्त आपने उसका सही इस्तेमाल किया, एनर्जी का क्या किया, तो आपको अच्छा लगने लगा। आप पानी उठाए, आपने चेहरे पे मारा, समझ में? तो पानी के अंदर भी एनर्जी, और आपके जो मसाम में जो एनर्जी थी, जो सेल्स में जो एक एक सेल्स एनर्जी को सेव करके रखता है, वो सेल्स जैसे ही वो पानी की हयात से मिला, हाइड्रोजन से मिला, ऑक्सीजन से मिला, तो उसने उसमें हयात छोड़ी, तो ये जो चेहरे के जो एनर्जी थी उसका सही यूज हो गया, वो निकली वहां से, तो आपको थोड़ा अच्छा लगा। आप घर में बैठे 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 बोर हो गए थे, अंदर कसा कसा लग रहा था, आप टहले, तो आपने क्या किया, तो आपने जो गए अपनी एनर्जी जो अंदर गेन था उसको सही थ्रो किया। तो अब हुआ क्या, अब ये लो लेवल का है जो हर कोई जानता है, जो मैं बता रहा हूं ये लो लेवल का है, हमको हाई लेवल का इस्तेमाल करना है। हाई लेवल का क्या, हम क्या करेंगे, तो वो पीरे कामिल से सीखेंगे, वो मुर्शिद कामिल आपको सिखाएगा कि आपको हाई लेवल पे जब आपके अंदर ये एनर्जी, क्योंकि आप रूहानियत में आओगे, तो रूहानियत में जैसे जैसे बढ़ोगे तो एनर्जी की बौछार होगी, क्या होगी, एनर्जी की, हाँ एकदम एनर्जी की एकदम बौछार हो जाएगी। उस वक्त अगर हम उसको नहीं समझे और उसको सही से कैच नहीं किया तो फिर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो तरीकत वाले रहते हैं, जो राह तरीकत में आया, जो मुरीद नहीं हुआ उसकी तो छोड़ी दो, लेकिन जो मुरीद हुआ, जो मुरीद हुआ और मुरीद होने के बाद गलत रास्ते पे गया, तो उसको कहते तरीकत का मुर्तद। क्या कहते हैं? तो क्या कहना चाह रहे हो उधर? इसका मतलब यह है कि अब भाग रहा है ना वो पीर से, अब तो वो उस एनर्जी को, एक तो आया इस रास्ते में और पीर ने तवज्जो डाल दी, अब लेकिन उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो एनर्जी को। इसका मतलब अब रिजल्ट देना पड़ेगा कि ये बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए और सीखना भी नहीं चाहता, इसका मतलब ये तरीकत के लायक नहीं है। क्या होता है उसका मतलब? हाँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना। जैसे अभी मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं कभी भी जो है जिंदगी में आज तक मैंने सीजन बॉल को कैच नहीं किया, नहीं कर सकता, तो मैं उस बॉल के लिए मुर्तद हूं, नहीं कर सकता, मेरे को नहीं आएगा। हाँ, रबर प्लास्टिक के बॉल कर लिया, लोहे का भी नहीं किया हो, आप लोग ने किया होगा तो किए होंगे, समझ में आ रही बात है? तो आपको सही से यूज करने आना चाहिए, अगर आप भागे उससे तो क्या होगा, तो फिर तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगी कि ये आएगी एनर्जी, तो वो एनर्जी को यूज हमको तो आगे कैसे कैच कैसे करना है और थ्रो कैसे करना है। ठीक है, कैच नहीं करने आता है तो ठीक है, तुम्हारी बैट से तुमको उसको कैसे बराबर जो है शॉट मारना है वो आपको मालूम होना चाहिए। आप चाहोगे कि गेंद ही नहीं आए, तो गेंद ही नहीं आए तो खेल ही नहीं होगा, आपका गेंद रहना ही नहीं चाहिए, तो फिर खेल क्या? खाली बैट से कौन खेला है? हाँ, क्रिकेट खेला है तो खाली बैट से कौन खेला है? गेंद चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे ठीक है, रबर का नहीं, प्लास्टिक का नहीं, सीजन का नहीं, तो अरे वो प्लास्टिक का ही वो बन बना के फेंके, गेंद तो चाहिए ना, गेंद नहीं रहेगा तो। और फिर अब मुझे बताओ, जो ऐसे ही वो जो प्लास्टिक वगैरह से जमा करके जो गेंद खेल रहे, वो खेलने वाले खिलाड़ी जबरदस्त है या रबरी बॉल से खेलने वाले? रबरी बॉल से जो खेला वो ज्यादा अच्छा, जो रबरी बॉल से खेलते हैं वो बड़ा खिलाड़ी है, ये जो सीजन बॉल से। हाँ, तो फिर सीजन बॉल से तो फिर सीजन से सूजन भी चढ़ती है, क्या चढ़ती है, लेकिन वो खिलाड़ी खेल सकते हैं, कौन कर सकते हैं?
हर एक की बस की बात नहीं है वो। हाँ, यहाँ क्या कहते हैं हमारे बड़े कह गए हैं, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। उसको उसको छुट्टी ना मिली जिसने, तो छुट्टी उसको नहीं मिलती है जिसको, क्योंकि वहां जो जो दीवाने होते हैं ना उनके लिए कायदे कानून अलग होते हैं। जो दीवाने होते हैं, जो आशिक, उनके कायदे कानून पूरे अलग रहते हैं। वो ये दुनिया में फिट ही नहीं होते हैं, वो यहाँ अकल में फिट नहीं होते ना, वो अलग ही टाइप के उनके कानून होते हैं। तो कहना ये जरा आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको उस एनर्जी को सही वे में डालने के लिए, क्योंकि आप कर रहे हैं। आप देखो आपका चेहरा जो है ना एकदम फीका फीका पड़ जा रहा है, और कभी कभार कुछ भी नहीं तुमने किया और थोड़ा सी पता नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद आपका चेहरा पुरकशिश हो गया। क्यों? वो आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों लग रहा था, अंदर से कसा कसा कह रहा, काला काला क्यों पड़ गया था? क्योंकि वो जो एनर्जी के गोले थे जिसको आपने अंदर दबा लिया, खलास उसे आपने दबा लिया, उसको अंदर, वो उस घुटन को उसको आपने दबा लिया, वो यूज करने नहीं आया तो उसने मार दे के गई आपको। कोई मारता है तो सूझ जाता है कि नहीं? एक ही जगह पे मारते रहो मारते रहो मारते रहो, उसके बाद जो आप देखो इधर काला हो जाएगा। देखिए ना, कोई किसी को मारता है तो बाद में बोले वो बाद में काला हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको उसने अंदर से मार दिया। क्या किया उसने? वो अंदर से आपको मार पड़ी उसकी, तो आप उसको, अब आप जैसे ही थोड़ा सी आपने एक्सरसाइज किया तो आपको ऐसा लगता है यार थोड़ा सी कुछ चेंजेस हुआ मेरे अंदर। तो वो क्या था? वो चेंजेस यही था कि आपने उसको सही जगह पे इस्तेमाल किया। ये नॉर्मल लेवल का इस्तेमाल है। एडवांस लेवल का इस्तेमाल, सुपर एडवांस लेवल का इस्तेमाल वो पीर से सीखना हो गया ना। वो जब सीखने आएगा तो फिर आपका एनर्जी पे कंट्रोल होगा, तब उस वक्त आप अपनी एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी दूसरे की नेगेटिव एनर्जी के ऊपर अपनी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ मेरी बात? उसकी नेगेटिव एनर्जी खींच के ला करके अपने वहां पॉजिटिव बना के भेज सकते हैं। लेकिन ये सुपर एडवांस बातें कर रहा हूं अब। लेकिन आप अभी तो क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सुने कि नहीं? नाचने नहीं आता तो बोलते आंगन टेढ़ा है। तो जिसको अभी तक जिसको समझ में नहीं आया वो चीजें जिसके साथ हुई नहीं, तो वो क्या बोलेगा? क्या मालूम होता भी है कि नहीं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। देखो अभी तुम कभी घर में अकेले हो, ऐसा आईने के सामने खड़े हो, अचानक में ऐसे ही देखते देखते कभी ऐसा हुआ होगा, याद करो पूरी जिंदगी में हुआ होगा कि अचानक में जो तुम दांत कसने लग गए होंगे देख करके, अचानक में तुम खुद को ही गुस्से में देखने लग गए। क्यों? और तुम बाद में खुद से पूछ रहे हो मैं खुद को गुस्से में क्यों देख रहा हूं? होता है ऐसा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? तुमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो तुमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो अंदर जो नेगेटिव एनर्जी का गोला बन गया ना, वो गोला बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, वो बाहर आने के लिए। और अगर हम उसके लिए रास्ता बनाएंगे तो वो अच्छे से निकल जाएगा, और अगर हम रास्ता नहीं बनाएंगे तो वो दीवार तोड़ के निकलेगा, तुमको बीमार करके निकलेगा, तुम्हारी हालत खराब करके निकलेगा। क्या करेगा वो? तो अपने एनर्जी पे हमको जो है काम करना है। ये जो जिस्म जो है ना, इसलिए आप देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी तालीम दी है, आपको पाक रहने की तालीम दी है। आपको समझ में आता है? आपको पूरे जिस्म को जो है, अभी मैंने पानी की मिसाल दी, जैसे ही आपने गुस्ल किया आप देखो आप हल्के हो जाएंगे। और गुस्ल के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बारीक एनर्जी की तरफ इशारा किया। अब मैं अपनी जुबान में बोल रहा हूं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्ल करना इबादत है। गुस्ल करना किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह का तकर्रुब पाने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए। तो ऑन द स्पॉट आपके ख्यालों की जो नेगेटिविटी है और बारीक होती है, उसकी जो ख्यालों की जो ख्याल जिस एनर्जी के जरिए बनते हैं, तो उसका और भी लतीफ फॉर्म है, और भी लाइट फॉर्म है उसका, फिजिकल फॉर्म नहीं है उसका, और लाइट फॉर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आपको इतना सब समझाने के बजाय सीधा ये कह दिया कि आप गुस्ल करो। गुस्ल अल्लाह की रजा के लिए करना, उसकी तकर्रुब पाने के लिए करना। आप जैसा गुस्ल करो आप देखो नहाओगे आप फ्रेश हो जाते। वो तो कोई भी होता, लेकिन इस्लाम में खास बात क्या है? हुजूर की मोहब्बत आने के बाद ये चीज हमने देखी है कि वो जैसा नया और वाकई में उस नियत के साथ ना लिया, बहुत जबरदस्त वो एनर्जी का यूज होगा। अब फिर आपको समझ में आया कि अल्लाह के रसूल ने फिर नमाज कई के लिए दी, कुछ समझ में आया? फिर साल में आपको रोजे क्यों दिए, फिर हज के लिए सबर करने के लिए क्यों कहा? तो ये जो एनर्जी लगातार बनी रही है, ये खत्म थोड़ी ना होने वाली है। तो ये चीजें फर्ज कर दी कि आप उस चीज को सही कर सको, लेकिन अब वो चीज रही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि एक आदमी के घर के पास नहर हो और वो उसमें 5 वक्त नहाता हो, तो बताओ अब उस पर कुछ मैल रह जाएगा? तो
खुद फरमाते हैं कि उस पर कोई मैल नहीं जाएगा, वो एकदम पाक साफ और शफाफ हो जाएगा। कहते यही मिसाल नमाज की है। तो वो कौन से मैल से साफ करती है, वो क्या तुम्हारा सही करती है? लोग ऐसे बड़े बड़े वीडियो डालते कि वो नमाज पढ़े तो पॉजिटिव हो गई, एनर्जी बढ़ गई, और जो दुनिया का काम करे उनकी एनर्जी चले गई। तो बात तो सही है, लेकिन होता क्या ये नहीं मालूम है किसी को। बना दिए, क्या कर दिया, वो जो थोड़ा सा अच्छा रहे। नमाज तो एडवांस सिखाने वाली चीज है, ये सिखाएगा कौन, ये बताएगा कौन? क्योंकि लाइन तो ले लिए, मीनिंग नहीं लिए। लाइन ले लिया हमने कि भाई ये करना है, लेकिन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी इसमें समझदार लोग भी थे, कुछ ना समझ लोग भी थे, तो अल्लाह के रसूल बोले अब कहां सबको समझाने जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ कानून बना दिए कि इस पे अमल करते जाओ, वो खुद ब खुद होते जाएगा। फर्ज कर दिया, क्या कर दिया, अब लोग करते जाएंगे, वो चीज होती जाएगी, वो करते जाएंगे। अब उसके ऊपर आगे फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि आपको नियत करनी है, आपको ला सलाता इल्ला बि हुजूरिल कल्ब, कल्ब के हुजूर के बगैर, हुजूरी के बगैर नमाज नहीं होगी। फिर उसके बाद जो गए अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़े तो नमाज नहीं होगी। फातिहा क्या है? अब लेकिन ईमान जिनका कमजोर है उनको वो बातें नहीं आएगी सामने। ईमान जिनका कमजोर है उनको वो बातें सामने नहीं आएगी, क्योंकि उनके जहन में क्या आएगा, वो तो यूं ही पढ़ लिए। लेकिन जिनका ईमान मजबूत है वो जैसा ही पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उनमें एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। किसका नाम ले लिया? वो जैसा ही पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरी दुनिया चेंज होगी, उनकी दुनिया चेंज होगी। यहाँ तो यूं ही पढ़ लेते ना, और फिर सोच लेते कि हाँ सब तारीफ, कौन सी सब, उनको मालूम है सब, हाँ। लेकिन जो आरिफीन होते फिर वो कहते माशाल्लाह, ये जो देखने की क्या देखना दिया है मौलाना ने, सुनने की ताकत है क्या सुनना दिया है मौलाना, वो अपने करीब आते जाता वो। फिर वो कहते हैं माशाल्लाह, जलवे क्या जलवे बसाए हैं अपने मौलाना ने। तो उसकी तो बात अंदाज होते हैं। यहाँ तक का कि एक वक्त आता है कि वो खुद अपनी जुबान से अपनी तारीफ कहता है, जैसा खुद उसने अपने कलाम में अपनी तारीफ की है, फिर वो खुद अपनी जुबान से अपनी तारीफ करता है। तो ये आपकी एनर्जी को यूज करना है पॉजिटिव वे में, किसमें? हाँ, तो ये आपको क्या सिखा रहा है? ये सारी चीजें देखो, आपको हुक्म दे रहा है कि आपको जो है वजू करना है हर नमाज से पहले। बिना तहारत के कोई नमाज, कोई इबादत कर सकते आप? नहीं कर सकते। तहारत का नाम क्या? मैं कहता हूं तहारत राज है इसी चीज का कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब बंदा जो है वजू में जो वजू करता है, तो वजू में जिस जिस्म को धुलता है उस जिस्म के गुनाह निकलते हैं। अब क्या बोलूं मैं, हाँ, जिस जिस्म को धुलता है उसके गुनाह निकलते हैं। और दुआ भी आई है उसके लिए कि जो है हाथ धुलते तो दुआ करना रहता है कि मेरे हाथ के गुनाह निकल जाए, हाँ, कुल्ली किया तो मुंह के गुनाह निकल जाए, चेहरा धुला चेहरे के निकल जाए। तो फिर तो ये जो दे रहे हैं ये क्या चीज है? मैं समझाना चाहता हूं कुछ चीजें कि आपको सबसे पहले राह तरीकत में जिसके ऊपर सबसे पहले काम करना है, तो आपको आपके जिस्म पे काम करना है। आपको लोग यहाँ आकर यही गलती करते हैं कि जिस्म को बोले राह तरीकत में आया, रूहानियत में आया, वो जिस्म को छोड़ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ और देखना चाहते हैं, वो सीधा अंदर कुछ ऐसा आलम दुनिया अलग देखना चाहते हैं, माफिया अलग देखना चाहते हैं कि यार कुछ आलम मलकूत, जबरूत, लाहूत, बाहूत, साहूत, क्या सुने, हाँ, आलम अरवा, हाँ, तो इतना सब सुने। और डायरेक्ट जो है, अरे भाई पहली सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा कि नहीं? अरे लिफ्ट करने से पहले, ऊपर जाने से पहले लिफ्ट में तो चढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लिफ्ट में चढ़ना ही नहीं और खाब देख रहे कि इधर पहुंच जाने, कैसे पहुंचेंगे? तो जिस्म पे पहुंचना पड़ेगा, पहला मकाम। और ये बहुत बड़ी चीज है ये जिस्म, ये, हाँ, ये आप क्या समझ रहे, कोई मामूली चीज है? अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, मैंने आदम को अपनी सूरत पे बनाया है। किसकी सूरत पर? अपनी सूरत। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी पसंदीदा सिफात इसमें रख दी है, अपनी सूरत दे दी है। हाँ, मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, हाँ, कि तेरा आईना में मेरा आईना तू। समझ, ये क्या बनाया क्या? पीरे कामिल सूरते जिल्ले इलाह, पीरे कामिल सूरते जिल्ले इलाह। मौलाना रूमी क्या फरमाते हैं? पीरे कामिल सूरते जिल्ले इलाह, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यानी दीदे पीर। हाँ, तो ऐसा ही नहीं है, वो तो होगा ना, उसने अपने जलवे रख दिए, आलम अरवा रख दिया, हर चीज। कहते इंसान के अंदर जो है 18,000 आलम मौजूद है, 18,000 आलम मौजूद है। तो आप क्या समझ रहे हैं इस जिस्म को? कुछ मामूली समझ रहे हैं? ये जिस्म कोई मामूली चीज नहीं है, 18,000 आलम इसमें रखा हुआ है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि मौला कायनात फरमाते हैं कि तेरा ये जिस्म आलम में सगीर है,
ये इसको अगर आलम कबीर समझता है तो तेरा जिस्म आलम सगीर है, क्योंकि अब देखने में तू छोटा है। और सूफिया कराम फरमाते हैं कि ये दुनिया तो आलम सगीर है, ये आलम कबीर है, ये आलम। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं आलम कबीर हो सगीर हो, जिसको जो तहकीक हो, जो नजर आया उसकी बात कर रहा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं सबने आलम कहा इसको, और आलम एक चीज को नहीं कहते हैं। आलम तो क्या क्या रखा है तुम्हारे जिस्म, ये जिस्म हटा दो तो कोई कुछ नहीं बात करेगा। किसी ने कुत्ते के लिए बोला, किसी ने कबूतर के लिए बोला, किसी ने बिल्ली के लिए बोला, किसी ने रूह के लिए बोला। नहीं ना, ये जिस्म के साथ है तो बात कर रही है, इसकी चल रही है। और जिस्म को हटा दिए तो कहानी खत्म, जिस्म को हटा दिए तो। और इससे ज्यादा और क्या बोलूं कि ये ऐसा नहीं, तकवीम की चादर अल्लाह ने दिया है। इससे बढ़कर और क्या बात बोली जाए कि जो गए चादर नूरे मोहम्मदी अता किया उसने आपको। हाँ, चादर मीम मोहम्मदी, हाय मोहम्मदी, दाले मोहम्मदी, ये आपको अता किया, आपके सामने अता किया उसने। तो ये जो चादर मोहम्मदी दिया, इससे इसकी शान क्या होगी? तो शुरुआत इससे करना। मोहम्मद का कलमा मगर तारे दम से है, पढ़ना फरीजा पयाम आ रहा है। यहाँ कलमा गो के मुकद्दर खुले गए, फिर उनको हकीकी मदीने से सलाम आ रहा है। उनको तो आएगी कहां से? ये वो वहां से आएगी, सलाम किधर से आएगा? तो आना है। तो हमको ये चीजें समझते हुए चलना, ऐसा ही नहीं रह जाना है। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर क्या होगा? हाँ? कहते हैं, बोलते हैं किस्से लामहदूद का बस इतना फसाना है, किस्से लामहदूद का बस इतना फसाना है। लामहदूद जिसकी कोई एंडिंग ना हो, किस्से लामहदूद का बस इतना फसाना है। लामका को नापने का आदमी पैमाना है, लामका को नापने का आदमी पैमाना है।